रीजनल कॉन्क्लेव में निवेश की बौछार हुई है। सब कुछ विस्तार से आपको बताएंगे। 31,800 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव नर्मदापुरम के नाम हो गए हैं। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने निवेशकों का आभार व्यक्त किया है। निवेशकों को सभी सुविधाएं देने के लिए तैयार हैं हम। सीएम ने बड़ा बयान भी दिया है। मध्य प्रदेश में निवेश बढ़ने से रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। सीएम ने कहा कि मध्य प्रदेश में अगर निवेश बढ़ेगा तो मध्य प्रदेश का युवा भी दूसरे राज्य नहीं जाएगा, यही काम करेगा। 23 औद्योगिक इकाइयों का शुभारंभ हुआ है। लघु उद्योगों को 368 करोड़ की आर्थिक मदद दी गई है। नर्मदा के तट पर निवेश का संगम हुआ है एक बड़ा समारोह, जहां मध्य प्रदेश के आर्थिक विकास को पंख लगा है। ये तस्वीर देखिए, तस्वीर दिखाइए। चार तस्वीर आपको दिखा रही हूं मैं। पहली तस्वीर में प्रदेश के मुखिया सीएम डॉक्टर मोहन यादव कार्यक्रम का शुभारंभ करते हुए नजर आ रहे हैं, तो दूसरी तस्वीर में प्रदर्शनी का अवलोकन कर रहे हैं। प्रदर्शनी की तस्वीर है जो कि समिट में आकर्षण का केंद्र बनी रही। तीसरी तस्वीर में डॉक्टर मोहन यादव संबोधित करते दिखाई दे रहे हैं और चौथी तस्वीर निवेशकों से बातचीत की तस्वीर है, जब सीएम डॉक्टर मोहन यादव निवेशकों का आभार व्यक्त कर रहे थे, उनको बधाइयां दे रहे थे, जहां डॉक्टर मोहन यादव ने निवेशकों से विस्तार से चर्चा की है। सीएम ने नर्मदापुरम इन्वेस्टर कॉन्क्लेव को लेकर क्या कहा है, आपको सुनवा देते हैं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, जब यहां से मैं इस कार्यक्रम की बात कर रहा हूं, तो आज की स्थिति में आज में यहां एमएसएमई और अन्य सब सेक्टर मिलाकर के इस कार्यक्रम में वृहद, मध्यम और अन्य सेक्टर के 31,800 करोड़ के निवेश के प्रस्ताव प्राप्त हुए। ये अपनी इस इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का ये महत्व है। आज मैं नर्मदा जी के किनारे बात कर रहा हूं। विगत 20 साल के अंदर नर्मदा वैली के बलबूते पर अगर एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट हमारी 25% के आसपास पहुंची है, तो ये बड़ी सौगात थी। लेकिन इसका और आनंद तब बढ़ रहा है कि इसी साल, एक ही साल के अंदर हमने पार्वती, कालीसिंध, चंबल पीकेसी योजना के माध्यम से राजस्थान से 20 साल पुराना झगड़ा समाप्त करके हमारे जल का वो भी उपयोग करें और हम भी करें। 70,000 करोड़ के नए प्रोजेक्ट की मंजूरी हमारी इसी साल हुई है। तो देखिए, आपको बता दें, नर्मदापुरम इन्वेस्टर कॉन्क्लेव में 4,000 से अधिक पंजीकृत प्रतिभागी शामिल हुए, जिसमें 3,000 एमएसएमई प्रतिनिधि शामिल रहे और इसके साथ ही 75 निवेशक और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि भी शामिल हुए हैं। आपको यह भी जानना जरूरी है कि नर्मदापुरम में हुए छठे कॉन्क्लेव में 31,800 करोड़ का निवेश हुआ है, जिससे 46,000 लोगों को सीधे रोजगार के अवसर मिलने वाले हैं। ये बाकायदा मुख्यमंत्री ने कहा है। कॉन्क्लेव में 23 औद्योगिक इकाइयों का लोकार्पण हुआ और लघु उद्योगों को 368 करोड़ की मदद भी दी गई है। ये नर्मदापुरम के लिए बहुत गौरवान्वित कर देने वाली बात है। अब चलिए आपको 6 तस्वीरें दिखाते हैं। देखिए, ये 6 तस्वीरें। पहला कॉन्क्लेव उज्जैन में हुआ था, दूसरा जबलपुर में हुआ, तीसरा ग्वालियर में हुआ, चौथा सागर में कॉन्क्लेव हुआ, पांचवा रीवा में और छठा कॉन्क्लेव जो कि आज नर्मदापुरम में हुआ। इन सारे कॉन्क्लेव को मध्य प्रदेश को बहुत निवेश मिला। इन सभी कॉन्क्लेव में उज्जैन में 1 लाख करोड़ निवेश मिला है, जबलपुर में 13,000 करोड़ का निवेश हुआ, सागर में 23,000 करोड़ का निवेश हुआ है, तो ग्वालियर में 8,000 करोड़ का निवेश हुआ है, रीवा में 13,000 करोड़ का निवेश मिला है। तो जान लीजिए कि कहां पर कितना निवेश हुआ है। जबलपुर की हम बात करें तो 13,000 करोड़, उज्जैन में 1 लाख करोड़, सागर में 23,000 करोड़, ग्वालियर में 8,000 करोड़, रीवा में 13,000 करोड़ का निवेश मिला है। बड़ी बात है ये। आशीष मालवीय मेरे सहयोगी नर्मदापुरम की जानकारी के साथ लाइव जुड़ चुके हैं। आशीष, देखिए, नर्मदापुरम के लिए आज गौरवान्वित कर देने वाला पल है। रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। अब नर्मदापुरम का युवक जो है वो दूसरे जगह नौकरी के लिए नहीं जाएगा, अब नर्मदापुरम में ही रोजगार के अवसर मिलने वाले हैं। बिल्कुल रसिका जी, जो नर्मदापुरम के लिए आज बेहद खास दिन रहा है और यहाँ के जो सुनहरे पन्नों में आज का दिन दर्ज किया जा सकेगा, क्योंकि 31,800
करोड़ वो जो है फिगर बहुत बड़ा है। इतना प्रस्ताव यहाँ पर निवेशकों की ओर से आया है, तो कह सकते हैं कि ये बहुत बड़ा फिगर है और बहुत बड़ी एक अपॉर्चुनिटी नर्मदापुरम के लिए है। देखिए, मैंने पहले भी बताया था कि यहाँ पे टूरिज्म को लेके बड़ी संभावना है, कृषि को लेके बड़ी संभावना है, लेकिन एक सेक्टर और अभी खुलकर आया है जो फिल्म टूरिज्म को लेके यहाँ पर राजकुमार संतोषी जी फिल्म निर्माता जो है, बड़ा नाम है, वो भी यहाँ पर आए थे और उनका ये कहना है कि नर्मदापुरम में फिल्म शूटिंग के साथ साथ यहाँ पर इस क्षेत्र में एक स्टूडियो ऐसा भी बनना चाहिए जिससे कि जो फिल्म की शूटिंग के बाद की प्रोसेस है वो यहीं पर पूरी हो और यहाँ के लोगों को एक व्यवसाय मिल सके, एक आर्ट के क्षेत्र में एक अलग काम मिल सके। तो ये इस क्षेत्र में एक अलग हट के काम जो सामने आया वो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है रसिका जी। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है और खासकर वहां के युवाओं के लिए बड़ा अवसर है। तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आशीष आपका।